थे। आज मैं लिख के दे सकती हूँ कि उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, उनको पता ही नहीं है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या होता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक्सरसाइज करवाया, मुझसे फॉरवर्ड बेंडिंग करवाया, मुझसे बैकवर्ड बेंडिंग करवाया, जबकि मेरा डिस्क स्लिप हो चुका था, साथ ही में मेरा बोन टूटा हुआ था, फिर भी वो मुझे एक्सरसाइज कराते थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवलीज लाइफस्टाइल एंड मैं शिवली, आप सबको पता ही होगा। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ये मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियसली शेयर किया था, द वीडियो विच वॉज अबाउट माई स्पाइन सर्जरी। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा जो स्पाइन सर्जरी हुआ था उससे पहले मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे। मतलब वक्त ऐसा आ चुका था जब मैं अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उस जगह से लेके इस जगह तक पहुंचने का जो सफ़र है, इट वॉज नॉट ईजी, बहुत ही हार्ड था। तो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में जो शेयर किया था वहाँ पे मैं एयरपोर्ट तक गई थी, वहाँ तक का जर्नी था। तो एयरपोर्ट से मैं कहाँ जा रही थी, एयरपोर्ट से मैं बैंगलोर जा रही थी। तो मैं उसके बाद की जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो में शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हो जाता है। ज़िंदगी एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें आप तकलीफ़ों से भरी हुई है, और इस तकलीफ़ भरी ज़िंदगी में हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा उस ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मैं जो बैंगलोर जा रही थी तो बैंगलोर का मेरा जो डेस्टिनेशन था दैट वाज मणिपाल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड, और वहाँ पे जाने का जो मेरा मकसद था वो था, मैं जा रही थी स्पाइन सर्जरी कराने के लिए। और जिस पर्सन के पास मैं जा रही थी स्पाइन सर्जरी कराने के लिए, वॉज लाइक एन एंजल फॉर मी। ही वॉज लाइक अ पर्सन हु केम फ्रॉम गॉड, डायरेक्टली फ्रॉम गॉड टू हील मी। क्योंकि मेरा जो कंडीशन हो चुका था, आई वॉज टोटली होपलेस, बट मैं किसी को शो नहीं करती थी, लेकिन डर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। तो उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगी कि मैं जिनके पास जा रही थी, जिन डॉक्टर के पास जा रही थी, उसके बाद मैं ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, विच वी विल डिस्कस लेटर। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ जिनके पास मैं जा रही थी। ही वॉज डॉक्टर भरत पी सरकार फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल, एंड आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही ट्रीटेड मी, and because of him only and on the sake of God I am standing here। मैं आज खड़ी होके बात कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। तब ऐसा हो चुका था मेरे साथ कि मैं खड़े होके एक कप चाय नहीं बना सकती थी, ऐसा मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं सर के बारे में बताती हूँ। ही इज़ वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। मतलब जैसे बोलते हैं ना, मिट्टी का बना हुआ इंसान जो होता है, या फिर कुछ इंसान होते हैं जितना भी ऊपर जाए अपनी रूट्स को नहीं भूलते, तो शायद सर वैसे हैं। सर जितने भी फेमस डॉक्टर हो सकते हैं, जितने भी बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन सर जो बात करते हैं, जो अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसी से ना आपका जो बीमारी है वो 90% तक ठीक हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा मिलता है उनसे। तो इस वीडियो में मैं उनकी कुछ क्लिपिंग्स दिखाती हूँ आपको, क्योंकि रिसेंटली मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था सर से फिर से मिलने का। सर हमारे यहाँ पे आते हैं, मंथली आते हैं, या फिर 1 महीना 2 महीना बाद आते हैं। यहाँ पे कैंप्स होता है। तो इस रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल टोटली हेल्प यू एंड गाइड यू रिगार्डिंग दैट, क्योंकि स्पाइन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बट अगर आप सही से ट्रीट कराओ तो मतलब आप एकदम स्वस्थ हो सकते हो, एकदम क्योर हो सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस रिलेटेड इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गाइड यू। इज मिस्टर भरत पी सरकार। सर अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। I am Dr. Bharat. I am a consultant spine surgeon at Manipal Hospital, Whitefield. So मैंने मैडम का सर्जरी किया था around 2 years back. Yes sir. So that time she was having severe lower back pain that was going to the legs. कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था और पैरों में ज़्यादा था, और 10-15 कदम चलने पे उनको बैठना पड़ता था। पहले हम लोगों ने कोशिश की विदाउट सर्जरी मैनेज करने का, मेडिसिन देना है, बेल्ट लगा के करना है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा कि शी इज नॉट इम्प्रूविंग। देन वी डिड हर एक्सरेज एंड MRI। उसमें समझ में आया कि इनका जो प्रॉब्लम है L5-S1 जो बोन्स है, एक के ऊपर एक स्लिप हो रही है। इन साइंटिफिक टर्म वी कॉल इट स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस मींस वन बोन ऑफ द स्पाइन मूव अदर बोन। तो उसके कारण इनके लेग में भी पेन होता था क्योंकि नर्व्स दब गई थी। तो वी डिड वेरी स्मॉल प्रोसीजर, वी कॉल इट फ्यूजन सर्जरी।
तो L5 और S1 को हमने 4 स्क्रूज लगा के उसको फिक्स किया with the grace of God. टोटल 11 implants. 11. Yes sir. हाँ, total 11 implants लगाए, just small implants. Yes sir. लेकिन by the grace of God, she is doing well. I hope she makes more videos, more informational videos, and all the best. Thank you so much sir. फ्रंट ऑफ सर मैं कुछ अपना फीलिंग शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपने लाइफ में बहुत डॉक्टर्स देखे हैं बट सर के जैसा डॉक्टर मैंने कभी नहीं देखा सर। सीरियसली मैंने सर के जैसा डॉक्टर कभी नहीं देखा है। मतलब रात के 12 बजे भी सर को फ़ोन करते हैं तो सर फ़ोन रिसीव करते हैं और सजेशन देते हैं कि ये करना है वो करना है। मतलब मेरे लाइफ में मेरे फैमिली का हर एक मेंबर सर को जानते हैं सिर्फ मतलब सर के बिहेवियर के लिए। तो सर बहुत अच्छे रहिए अपने फैमिली के साथ, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच सर, आपके बिना शायद मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा सर कितने अच्छे हैं, कितने क्यूट भी है सर, बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं सर से जब बात करती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपनी किसी फैमिली रिलेटिव से बात कर रही हूँ या फिर मैं अपनी किसी एल्डर्स ब्रदर से बात कर रही हूँ, किसी भाई से बात कर रही हूँ जो मेरे प्रॉब्लम्स को समझते हैं। मुझे मतलब सर जब बोलते हैं ना बिल्कुल एवरीथिंग विल बी फाइन, मेरे लिए ये बात होता है कि अरे सर ने बोल दिया है तो एवरीथिंग विल बी फाइन। तब सर जो बोलते हैं उन बातों से ही रिलीफ मिल जाता है। तो सर के पास मैं गई, उसके बाद मेरे सर्जरी में क्या क्या हुआ, सर्जरी से पहले भी कुछ प्रोसीड्योर्स हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि मुझे फेस करना पड़ रहा था, मेरी फैमिली को फेस करना पड़ रहा था, वो मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करूंगी। पर इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव था कि मैं उस पर्सन से आप लोगों को मिला सकूं जिन्होंने मुझे खड़े होने में मदद किया, मुझे खड़ा किया। तो मैं इस वीडियो में हाथ जोड़ के सर को बोलती हूँ, सर थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ऑपरेशन किया। अब बहुत जन सोचोगे कि हम तो ऑपरेशन कराते पैसा देते हैं। पैसा ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं होता है, पैसा देके भी ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनों को खो देते हैं या फिर हमें ही कुछ हो जाता है। लेकिन उस काम के लिए जो डेडिकेशन लगता है या फिर आप अवेयर हो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल है। मैंने कुछ ऐसे डॉक्टर्स को दिखाया था जो मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे। आज मैं लिख के दे सकती हूँ कि उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, उनको पता ही नहीं है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या होता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक्सरसाइज करवाया, मुझसे फॉरवर्ड बेंडिंग करवाया, मुझसे बैकवर्ड बेंडिंग करवाया, जबकि मेरा डिस्क स्लिप हो चुका था, साथ ही में मेरा बोन टूटा हुआ था, फिर भी वो मुझे एक्सरसाइज कराते थे। तो आप जब नहीं बता सकती हो कि आपको क्या करना है, आपको जब पता नहीं है, तो एटलीस्ट उस पेशेंट को और तकलीफ मत दो, क्योंकि मैंने देखा है तकलीफ क्या होता है। तो सर को मैं बोलूँगी कि सर आप ज़िंदगी में बहुत 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 आगे जाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे, साथ ही में आपकी फैमिली, आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी है वो भी बहुत सक्सेसफुल हो ज़िंदगी में। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि आप ज़िंदगी भर बहुत खुश रहे, आपकी फैमिली सलामत रहे। और मेरे जैसे जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उनसे कहूँगी कि किसी भी डॉक्टर, किसी भी इंसान की बातों पे विश्वास ना करके परफेक्ट इंसान के पास जाना, परफेक्ट डॉक्टर के पास जाना और अपना ट्रीटमेंट कराना, क्योंकि हेल्दी रहना गॉड गिफ्ट है।